डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हिंदू अध्ययन विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी आप सभी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से स्वागत करता हूं। तो हम पेपर पढ़ रहे हैं प्रमाण मीमांसा का और उसकी छठी इकाई अनुमान प्रमाण, जो लगभग अपने अंतिम चरण में है। इसकी कुछ और चीज़ें रह गई थी, बारीकियां रह गई थी, कॉन्सेप्ट हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। और इसके बाद हम उपमान प्रमाण पढ़ेंगे जो 7वीं इकाई है आपके पेपर की। तो आइए शुरू करते हैं। अंतिम जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें ये आपको याद होगा, ये हमने एक सूत्र बताया था, सभ्य विचार विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष, सिद्ध और बाधित पंच, ये जो हेत्वाभास होते हैं इनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो सभ्य विचार, हेत्वाभास, आइए देखते हैं। ये सब आप देखिए कि 3 प्रकार के होते हैं साधारण, ठीक है। इसमें देखिए आपको ज्यादा वो होगा। पहला है सभ्य विचार हेत्वाभास, जो कि पहला हेत्वाभास है जिसका अपर नाम अनेकांतिक भी है। अपर नाम मतलब एक और नाम, ठीक है, ऐसा इसको समझिए। अनेकांतिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। और एकांतिक अर्थात निश्चित और अनेकांतिक अर्थात अनिश्चित, ठीक। इसी का हम एक तरह से आगे के क्रम में देख रहे हैं। तो जब हेतु निश्चित अधिकरण में ना रहे, अर्थात जब हेतु पक्ष या सपक्ष में ना रहकर विपक्ष में रहे, तो वह सविचार या अनैतिक हेत्वाभास कहलाता है। क्या होता है? जब हेतु जो है, ठीक है, वो निश्चित अधिकरण में ना रहकर, हेतु पक्ष या सपक्ष में ना रहकर विपक्ष में रहे, तो वो कौन सा हेत्वाभास कहलाता है? तो वो सव्य विचार या अनेकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, जब हेतु निश्चित अधिकरण में ना रहकर, निश्चित अधिकरण नहीं होता, ठीक है, हेतु का, और क्या नहीं होता, या फिर जब हेतु पक्ष या सपक्ष, पक्ष या सपक्ष दोनों में ही हेतु नहीं होता, ठीक है, तो विपक्ष में रहे, तो होता क्या है, मतलब पक्ष में भी नहीं है सपक्ष में भी नहीं है, हेतु जो है विपक्ष में हो जा रहा है, तो वह सविचार या अनेकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। ये आज का हमारा पहला हेत्वाभास हो गया, सब जो है सव्य विचार हेत्वाभास, ठीक। इसको हमने अभी देखा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो हेतु साध्य के साथ ना रहकर कहीं साध्य अभाव के साथ भी रहता है, वह अनेकांतिक कहलाता है, ठीक। हम देख रहे हैं सव्य विचार, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो जो हेतु साध्य के साथ ना रहकर, ध्यान दीजिएगा शब्दों का, हेतु साध्य के साथ ना रहकर कहीं साध्य अभाव के साथ भी रहता है, वह अनेकांतिक कहलाता है, ठीक है। साध्य का जो अभाव है उसके साथ रहने वाला हेतु, वह अनेकांतिक हेत्वाभास होता है, ठीक है। जो हेतु साध्य के साथ ना रहकर कहीं साध्य अभाव के साथ भी रहता है, वह अनेकांतिक होता है। कौन सा होता है? अनेकांतिक होता है। अभी पिछले में हमने ये देखा, यहाँ पे इसने क्या कहा कि जब हेतु निश्चित अधिकरण में ना रहकर, हेतु या सपक्ष में ना रहकर विपक्ष में रहे, ये आप शब्द याद रखिएगा, पक्ष और सपक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, तो वो सव्य विचार या अनेकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। और ये दूसरी स्लाइड में हमने क्या देखा, जो हेतु साध्य के साथ ना रहकर कहीं साध्य अभाव, साध्य का भी अभाव बताया गया यहाँ पे, और क्या बताया गया कि पक्ष और सपक्ष में ना रह करके विपक्ष में रहता है, ऐसा हेतु क्या कहलाता है? सव्य विचार कहलाता है या फिर अनेकांतिक कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। अब इसको देखते हैं कौन कौन सा है। तो साधारण सभ्य विचार, ठीक, इसको देखिए। साधारण सभ्य विचार जो है वो क्या होता है? तो जब हेतु किसी ऐसे अधिकरण में भी रहे जहां साध्य नहीं रहता, ठीक है, तो साध्य जहां नहीं है उसका अर्थ सीधा समझ जाएगा विपक्ष में, ठीक है। साध्य जहां नहीं रहता उसका अर्थ हो जाएगा विपक्ष में, और पक्ष और सपक्ष में है तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपका साध्य जहां रहता है वहां पे वो रहेगा, ठीक। साध्य जहां नहीं है तो वहां पे विपक्ष में रहता है हेतु,
और जहां पक्ष या सपक्ष है या साध्य है वहां पे वो कहाँ रहेगा, पक्ष या सपक्ष में कहीं एक जगह पे रहेगा। ठीक, तो दूसरा क्या, अर्थात जो हेतु पक्ष सपक्ष एवं विपक्ष तीनों में रहे, ये समझिए। एक और इसकी डेफिनेशन है। ठीक, साध्य में नहीं रहने वाला विपक्ष में हो जाता है, और जो पक्ष और सपक्ष और जो है कि विपक्ष तीनों में रहे वही साधारण सभ्य विचार होता है। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए, साधारण सभ्य विचार जब हेतु किसी ऐसे अधिकरण में भी रहे जहां साध्य नहीं रहता, यानी विपक्ष में। ठीक है, क्या बताया, विपक्ष में, अर्थात इसका ये एक अर्थ हो गया कि विपक्ष में रहता है हेतु जो है, लेकिन जो ऐसा साध्य जो हेतु पक्ष और सपक्ष विपक्ष तीनों जगहों पे एक साथ उपस्थित हो जाए, वो साधारण सभ्य विचार कहलाता है। ठीक है, सभ्य विचार। आइए आगे बढ़ें। इसका उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण इसका क्या है, इसका उदाहरण है जैसे पर्वतो वही मान प्रमेयत्वात्। ठीक है, जहां पर प्रमेयत्व हेतु है वही नत्व साध्य है, और पक्ष क्या है, पर्वत होता है, पक्ष है पर्वत। ठीक है, वही मानत्व जो है वो साध्य है और प्रमेयत्व क्या है, हेतु है। ठीक है, तो यहाँ हेतु प्रमेयत्व साध्य के अभाव अर्थात सरोवर में भी है। ठीक, ये उसी को समझाने का दूसरा तरीका यहाँ पे एक अप्रोच, जहां यहाँ हेतु प्रमेयत्व साध्य के अभाव अर्थात सरोवर में भी होता है। अतः यहाँ कौन सा आपको वो हेत्वाभास है, तो सव्य विचार दोष या फिर हेत्वाभास है। ठीक है, तो अगर इसको पिछली स्लाइड से देखें तो हमने ये देखा कि ये 3 प्रकार के हैं। एक इसमें पहला हमने देखा सव्य विचार, हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हम उसी की बात कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकार जो आए, तो उसमें पहला आया साधारण सव्य विचार। तो उसमें क्या बताया, जब हेतु किसी ऐसे अधिकरण में भी रहे जहां साध्य नहीं रहता, यानी कि यहां साध्य नहीं रहता यानी कि विपक्ष में, और जो हेतु पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों में रहे वो साधारण व्यभिचार है। और यहां हम क्या देख रहे हैं, इसका उदाहरण बताया जैसे पर्वतो वहीमान प्रमेयत्वात्, और यहां हेतु प्रमेयत्व साध्य के अभाव अर्थात सरोवर में भी है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया अर्थ, इस प्रकार सिद्ध हो गया कि अतः यह सव्य विचार है। ठीक है, सव्य विचार को याद कर लीजिएगा, ये इसका एक उदाहरण है, याद हो जाए तो अवश्य लिखिए। ठीक है, इससे जो भी एग्जामिनर है उसको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ लिखने वाले को समझ में आ गया है। इसकी ये आपको परिभाषा हो गई साधारण सव्य विचार की। ठीक है, और सव्य विचार की यदि बात करें तो जो हेतु साध्य के साथ ना रहकर कहीं साध्य अभाव के साथ भी रहता है वह अनेकांतिक कहलाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। तब आप आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था साधारण, अब दूसरा आ गया, दूसरा प्रकार जो है सव्य विचार का वो है असाधारण सव्य विचार। ठीक है, तो सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तो साधारण, यह इसका सूत्र है। ठीक है, क्या बताया, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तो साधारण, क्या बताया, सर्व बताया, ठीक है, सपक्ष बताया, विपक्ष बताया। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, सर्व बताया, सपक्ष है, विपक्ष है, और क्या है, साधारण, इसी को कहते हैं साधारण। ठीक, सव्यविचार। ठीक, ये एक प्रकार से इसकी डेफिनेशन हो गई आपकी इस सूत्र से असाधारण सव्य विचार की। और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं तो क्या है, अर्थात जो हेतु सपक्ष व विपक्ष में ना रहकर केवल पक्ष में ही रहे। तो इसमें क्या है, सपक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, सपक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, केवल पक्ष में है। ठीक है, किसमें है, केवल पक्ष में है, शब्द याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ नहीं है, तो जो हेतु सपक्ष व विपक्ष में ना रहकर केवल पक्ष में है, सबसे इंपॉर्टेंट है पक्ष। ठीक, पक्ष याद है तो सपक्ष और विपक्ष याद हो जाएगा। और इसमें जैसे जो हेतु न रहता हो, केवल और केवल पक्ष में रहता हो, वो है असाधारण सभ्य विचार। कौन सा, हेत्वाभास। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे शब्द, जो शब्द होते हैं वो क्या है, नित्य शब्दत्वात्। ठीक है, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व है, तो जो शब्दत्व उसकी क्वालिटी है शब्द की, इसीलिए वो नित्य है। ठीक है,
ये देखिए, हमने पढ़ा था ना शब्द प्रमाण जब पढ़ रहे थे, तो शब्द प्रमाणकों की शब्द जो है नित्य होता है, ठीक है। शब्द में क्या होता है, शब्दत्व होता है, ठीक है। तो यही उदाहरण है यहाँ पे, जैसे शब्दों में नित्यता, ठीक है, शब्दत्वात् है, या शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व नाम की एक क्वालिटी होती है, ठीक है। ये जो उसका गुण है शब्द के अंदर जो अंतर्निहित है, शब्दत्व, उसी के कारण शब्द जो है वो नित्य होता है। यहाँ शब्द क्या है, पक्ष है, शब्द जो है पक्ष है, और नित्यत्व साध्य है, ठीक है। नित्यत्व जो है वो क्या है, साध्य है, और हेतु जो है वो शब्दत्व है, ठीक है। ये जो शब्दत्व की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे जो शब्दत्व है वो हेतु है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में हेतु और हेत्वाभास क्या होते हैं, उसके बारे में हमने एक विशिष्ट अध्ययन किया, विशिष्ट चर्चा की। तो उसी के क्रम में अब आप आगे देख रहे हैं सभ्य विचार को, ठीक है। ये क्या है, तो ये भी हेत्वाभास के प्रकार ही हैं। अभी हमने साधारण देखा, अब दूसरा जो है वो है असाधारण, जिसके लक्षण इस प्रकार हैं, ठीक है। तो शब्दत्व शब्द का असाधारण धर्म होने के कारण अन्य कहीं नहीं रह सकता, अतः यह असाधारण शब्द विचार दोष होता है, ठीक है। क्या होता है, दोष होता है, ठीक है। क्या बताया, तो शब्दत्व है, शब्द का असाधारण धर्म होने के कारण वो अन्य कहीं नहीं रह सकता। तो ये जो शब्द का शब्दत्व है, शब्दत्व नामक जो उसका हेतु है, वो केवल और केवल शब्दत्व शब्द में ही रह सकता है, अन्य कहीं नहीं रह सकता। तो इसीलिए यह असाधारण शब्द विचार दोष होता है, ठीक है, क्योंकि ये केवल और केवल शब्द में ही विद्यमान रहता है। क्या हेतु, कौन सा, शब्दत्व नामक, ठीक। शब्दत्व शब्द का असाधारण धर्म होने के कारण, कैसा धर्म, असाधारण धर्म होने के कारण अन्य कहीं नहीं रह सकता, अतः यह असाधारण शब्द विचार होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आज हम इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में इसके आगे पढ़ेंगे कि इसका तीसरा प्रकार कौन सा है। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। स्वाध्यायः